वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि जिस टोले ने इमरान खान को मुसल्लत किया, उन्होंने भी तस्लीम कर लिया है कि इनसे गलती हुई कि इस बदबख्त को हुकूमत पर मुसल्लत किया जो मुल्क को किसी हादसे से दोचार करने वाला था। निजी चैनल के प्रोग्राम में बातचीत करते हुए वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि मुस्लिम लीग नून जनरल बाजवा के साथ किसी समझौते में शामिल नहीं थी। हुकूमत में शामिल किसी शख्स ने कभी नहीं कहा कि हमें 28 नवंबर के बाद हुकूमत मिली। मरियम नवाज ने ये कहा है तो वो पार्टी लीडर हैं, अपनी राय का इजहार कर सकती हैं। इनका कहना था कि हम अवाम में इस बयानिए के साथ जाएंगे कि बदबख्त इमरानी टोले ने 2016 में मुल्क को आगे ले जाने वाली हुकूमत के खिलाफ साजिश की। 3.5 साल में मुल्क की मईशत का सत्यानाश कर दिया। हमने मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इलेक्शन कब कराने हैं, ये काम इलेक्शन कमीशन और अदलिया का है। हुकूमत अप्रैल में भी इलेक्शन के लिए तैयार है और अक्टूबर में भी तैयार है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि हमारी सिर्फ एक राय है और वो ये है कि इंतखाबात इकट्ठे कराए जाएं, वरना इलेक्शन मुतनाज़ा होंगे और हारने वाला धरना देगा। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन को वजारत ख़जाना ने माली सूरत हाल का बता दिया है, मरदमशुमारी भी जारी है। ये हक़ाइक़ इलेक्शन कमीशन के सामने रखे जाएंगे। फैसला इलेक्शन कमीशन को करना है कि इसके होते जो कुछ हो सका वो हुकूमत करेगी। अमरीकी लड़ाका तैयारे ने रियासत अलास्का में फ़िज़ा में उड़ती नाकाबिले शनाख्त शय को मार गिराया। व्हाइट हाउस के मुताबिक नाकाबिले शनाख्त शय फ़िज़ा में 40,000 फीट की बुलंदी पर थी, जिसका साइज़ एक छोटी कार के जितना था। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तर्जुमान नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल जॉन कर्बी का कहना है कि अमरीकी सदर ने मिलिट्री को इस नाकाबिले शनाख्त शय को मार गिराने का हुक्म दिया था। So I can confirm that the Department of Defense was tracking a high altitude object over Alaska airspace in the last 24 hours. The object was flying at an altitude of 40,000 feet and posed a reasonable threat to the safety of civilian flight. Out of an abundance of caution and at the recommendation of the Pentagon, President Biden ordered the military to down the object, and they did. And it came inside our territorial waters. Those waters right now are frozen, but inside territorial airspace and over territorial waters. Fighter aircraft assigned to U.S. Northern Command took down the object within the last hour. जॉन कर्बी का कहना था कि इस चीज़ का मकसद और असलियत वाज़े नहीं थी। ये वाक़या अमरीकी फ़ौज की तरफ से अमरीकी समुद्री हदूद में एक चीनी गुब्बारे को तबाह करने के एक हफ्ते बाद सामने आया है। जुम्मे को व्हाइट हाउस में खिताब करते हुए जॉन कर्बी ने कहा कि जुम्मे को गिराई गई शय का मलबा जनूबी कैरोलिना के साहिल पर गुज़िश्ता हफ्ते के रोज़ गिराए गए गुब्बारे से बहुत छोटा था। ब्योफोर्ट समंदर के मुंजमद पानियों से मलबा इकट्ठा करने के लिए हेलीकॉप्टर और ट्रांसपोर्ट तैयारे तैनात किए गए हैं। जॉन कर्बी ने कहा कि हमें नहीं मालूम कि इस शय का मालिक कौन है, चाहे ये रियासत की मलकियत हो या कॉर्पोरेट मलकियत या किसी की निजी मलकियत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा है कि साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने रिजीम चेंज का खुद एतराफ़ किया है। इनके खिलाफ फ़ौज के अंदर इंक्वायरी होनी चाहिए। गुज़िश्ता रोज़ वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू को दिए गए इंटरव्यू में इमरान खान ने कहा कि इस वक्त मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट सब एक तरफ खड़े हैं और हमारी हुकूमत भी इन सब ने मिलकर गिराई थी। इमरान खान ने कहा कि जनरल बाजवा ने एक सहाफ़ी को बयान भी दिया है कि हमने हुकूमत इन वजूहात पर गिराई थी तो वो रजीम चेंज का मान गए हैं। उन्होंने मिलकर हुकूमत गिराई थी
और इसके बाद सब इकट्ठे रहे। इमरान खान का कहना था कि यूं लगता है कि जनरल बाजवा अब सफाइयां दे रहे हैं, लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने साजिश करके जो इमरान खान की हुकूमत गिराई वो फैसला ठीक था। ये एक बड़ा सवाल है कि आर्मी चीफ के पास इतनी ताकत होनी चाहिए कि वो एक मुंतखब हुकूमत को ख़त्म कर सके। साबिक वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि अगर हुकूमत इन्हें गिरफ्तार करती है तो इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इन पर कातिलाना हमला हो चुका है, जिसके बाद इन्हें दूसरी ज़िंदगी मिली। लेकिन इनकी गिरफ्तारी पर जो रद्द-ए-अमल आएगा इसे कोई नहीं संभाल सकेगा। इमरान खान ने कहा कि हुकूमत चाहती है कि मुझे नाअहल कराकर जेल में डाल दिया जाए, क्योंकि ये सब खौफज़दा हैं कि जब भी इंतखाबात होंगे तो ये हार जाएंगे। ननकाना साहिब में मुश्तइल अफराद ने तौहीन मज़हब के मुलजिम को थाने से निकाल कर हलाक कर दिया। ये वाक़या ननकाना साहब के इलाके वॉरबल्टन में पेश आया, जहां मुश्तइल अफराद ने थाने पर धावा बोल दिया और तौहीन मज़हब के मुलजिम को थाने से निकाल कर तशद्दुद करके हलाक कर दिया। इस दौरान SHO समेत पुलिस एहलकार अपनी जान बचाने के लिए थाने से भाग गए। मुलजिम तौहीन मज़हब के इल्ज़ाम में थाने में बंद था। मुलजिम 2 साल जेल काटने के बाद वापस आया था। अहले इलाका ने इल्ज़ाम लगाया है कि मुलजिम साबका बीवी की तस्वीर मुकद्दस औराक पर लगाकर जादू टोना करता था। वाक़े के बाद DSP ननकाना नवाज विर्क और SHO वॉरबल्टन फेरोज भट्टी को मुअत्तल कर दिया गया है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने वाक़े पर IG पंजाब से रिपोर्ट तलब कर ली है। मोहसिन नकवी ने हदायत की है कि वाक़े के हर पहलू से तहकीकात करके रिपोर्ट पेश की जाए। हुकूमत ने IMF डील के तहत पेशगी इक़दामात पर अमल दरामद का आगाज़ कर दिया। हुकूमत ने IMF से मुज़ाकरात के तहत बिजली के बिलों पर सब्सिडी ख़त्म करने पर काम शुरू कर दिया है। इसके बाद मार्च में बिजली के बिल इजाफी सरचार्ज के साथ मौसूल होंगे। ज़राए का कहना है कि फौरी तौर पर मार्च में मौसूल बिजली बिलों में इजाफी सरचार्ज ₹3.21 फ़ी यूनिट से ₹18 तक होगा। मंसूबे के तहत जून तक बिजली की कीमत फ़ी यूनिट में ₹23.39 कर दी गई है। ज़राए के मुताबिक बिजली के बिलों पर सरचार्ज गर्दिशी कर्ज पर सूद की अदायगी की मद में इस्तेमाल होगा। सहमाही एडजस्टमेंट की मद में 300 यूनिट से ज़ायद बिजली इस्तेमाल पर फरवरी और मार्च के बिलों में वसूली होगी, जबकि सहमाही एडजस्टमेंट की मद में ₹3.21 फ़ी यूनिट के हिसाब से वसूली होगी। सहमाही एडजस्टमेंट टैरिफ अप्रैल में कम होकर 69 पैसे रह जाएगा, जबकि जून जुलाई में ये सरचार्ज बढ़कर ₹1.64 हो जाएगा। ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता जुलाई अगस्त में मंजूर करदा फ्यूल एडजस्टमेंट ₹9.90 और ₹4.51 फ़ी यूनिट अगले 6 महीनों के दौरान में वसूली किया जाएगा। किस्त 1 से ₹1.5 फ़ी यूनिट के हिसाब से 6 माह में वसूल की जाएगी। मार्च के महीनों में ये सरचार्ज वसूल किए जाएंगे। ज़राए का बताना है कि गुज़िश्ता रोज़ इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने किसानों के लिए बिजली के बिलों पर सब्सिडी ख़त्म करने की मंजूरी दी थी। न्यूयॉर्क में बर्फानी तूफान, मुजस्मा आज़ादी यकबस्ता हवाओं का तन्हा सामना करने पर मजबूर, सयाह साथ छोड़ गए। कसम से बहुत सर्दी है। लाहौरी चिली पर आएं, सर्दियों के खाबे खाएं। फ्राई फिश, गर्मा गर्म पाए, हलीम, चिकन कॉर्न सूप, बिरयानी, निहारी, मटन पुलाव, टिक्के, कबाब, गाजर का हलवा, कश्मीरी चाय।
1026 Coney Island Avenue, Brooklyn, New York 718-859-1400। कसम से बहुत सर्दी है। लाहौरी चिली पर आएं, सर्दियों के खाबे खाएं।